भगवान शंकर का गुणगान क्या है, शिव स्तुति क्या है, शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शिव स्मरण क्या है। आपने कहा और उसने सुना, आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा, दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ, बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक कर। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए, शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा कालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक। उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी हम, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम, क्या बखान। हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया हमको, सर्वस्व प्रदान। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता,
क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? भगवान शंकर जी ने कहा मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, बैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है, नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है? भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है? भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है? भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था? क्या उनको बैकुंठ लोक में नहीं रहना था? पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं लेते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे, पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया, भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए? तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी? क्यों प्रिय था? नंदी उठकर खड़े हो। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विष युक्त राल को नंदी चाट रहे थे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिव जी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए।
और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा करो। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान वैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान। इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा। ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है, तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर यह खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर। अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी, फिर 2020 की कथा और विशाल में होती गई, फिर 2021 की कथा और विशाल में होती चली गई, फिर 2022 की कथा और विशाल में होती चली गई। अब ये 2023 की कथा, जैसे जैसे कथाएं टीवी पर गोस्वामी जी सुनते थे, आधे टेंशन में रहते थे, कैसे होगी। अब भोपाल में इतने पहुंच गए, वहां इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ इतने पहुंच गए, बचा कुचा था तो वो नेपाल में इतने पहुंच गए, तो खगड़िया में कितने पहुंचे। अब विचार करिए, क्या विचार बढ़ते गए। 3 साल
पुरानी कथा का स्मरण जो बुक था वो बाबा की कृपा से आज पूर्ण हुआ। और हम कहेंगे जितने लोग यहां पर आए हैं, जो किसी को पानी पिला रहा है, एक बिस्कुट का पैकेट भी अगर किसी को आपको खिलाया है, वो लिखकर रखना, पानी पिलाया वो लिखकर रखना। और कोई व्यवस्था आप इस शरीर के माध्यम से किसी को बिठा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं। खगड़िया वालों को ये सेवा अगर भोलेनाथ जी ने दी है तो भूलना मती। ये शरीर में अगर कोई रोग भी भरा होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो मेरा भोलेनाथ उसको काट देगा और आपको अच्छा बना देगा। कर रहे हो सेवा, कार्यकर्ता लगे। खगड़िया का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा में लगा हुआ। विश्वास रखना। और मेरा खगड़िया वासियों से, सेठों से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अपनी तिजोरी में माल बहुत जोड़ा होगा, पर आज लुटाने का मौका मिला है। दोनों हाथों से लोगों को खिलाओ, आनंद कराओ और सुख दो। क्या मिलेगा ये लिखकर रखना। 1 किलो शक्कर का भी शरबत घोल कर पिलाओगे तो वो भी लिख लेना कि पानी इतने का था और शक्कर इतने की थी। और 3 महीने के अंदर वो डायरी में लिख के रखना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि मैंने 65 रुपए की शक्कर खिलाई थी, तो वो 10 गुना हुई कि नहीं हुई, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका सुख मिला कि नहीं, उसका आनंद मिला कि नहीं। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की राल नीचे बह रही थी, उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। जब नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिव दातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा। नंदी के गले पर भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किस ने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है, और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, अरे नाम को लेकर
नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महादेव थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। अब यहां कहे तो ये कहे ना देवघर वाले की बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा। तो एक अंतरा कहते ना, देवघर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ये उसकी कृपा है। तेरी कृपा से ही ये सब काम हो रहा है, और मेरे बाबत मेरा नाम हो रहा है। देवघर वाले, देवघर वाले, देवघर वाले, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा मेरा नाम हो रहा है। ये तेरी कृपा, ये तेरी। ये शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की कृपा। देवराज नामक के ब्राह्मण को मंदिर तक लाना और मंदिर में बिठाकर, भले चोरी का सामान साथ में, पर उसको बिठा देना, उस पर करुणा कर देना। वो निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल कर गया, बड़ा गुस्सा, बड़ा क्रोधित होकर निकल होगा। कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब कई लोग कहें महाराज जी इतनी भीड़ पड़ गई, लोग खड़े रहे, 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे। तो कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि भाई हम आए थे और हमको जगह नहीं मिली, हम कहाँ बैठे। क्रोध आ भी जाए। देवराज को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। देवराज को लगा कि मैं कहाँ मंदिर में आ गया, लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे शरीर में ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है। निकला बाहर मंदिर से, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो ठंड का ताप पड़ा, ताप पड़ते ही शरीर छूटा, शरीर छूटा तो इसको जाना था नरक, पर नरक नहीं गया, इसको भगवान शंकर नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर चले। कैलाश धाम मेरा देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। कारण
केवल एक कारण प्रबल था कि देवराज की माता शिवजी के मंदिर जाती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। जैसे ये खगड़िया की अर्चना बेन ने लिखा कि मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे बेटे ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरी बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा और देवादिदेव महादेव ने सुना, मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लगा दी। अर्थात आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, आज नहीं तो कल